ने पूरी कहानी सुना दी। बाबा तो घबराए गए, भैया मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकलो, वाने मथुरा में ही मोते भविष्यवाणी कर दी कि तेरे गोकुल में संकट आए वे बारह। जैसी बाने कही वैसी मैंने घर को दौड़ लगाई और देख ले घर ना पहुंच पायो, तब तक तो आफत आएगी। पर एक बात बोलूं, बोलो बाबा। बोले जैसी वसुदेव ने कही संकट आए वे बारह तेरे गोकुल में, वैसी मैंने माला सटकाई, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, बस यही भजन कर तो आयो। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। और देख ले मेरे भजनों को चमत्कार, जो नारायण ने एक धमुकरा धर दियो या मैं सो मर गई पूतना, और साक्षात मेरे प्रभु ने मेरे छोरा की रक्षा कर दी। ब्रजवासी बोले बाबा अब तक हम में यही बहस हो रही थी कि ये मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई ये सब तेरे भजन को ही चमत्कार है। एक ग्वाला बोलो बाबा वो मरनी थी सो मर के चली गई, पर हमारे तो गोकुल और मथुरा को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ता में मरी पड़ी। अब ये बताओ याकू कहां ठिकाने लगाएं। नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ, फरसा लाओ, या हाथ पैर काटो, और जो वृक्ष टूट गए वो यही के ऊपर पटक दो, लगा दो या में आग। ब्रजवासियों ने वैसा ही किया। जैसी अग्नि संस्कार किया तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुर सौरभ। पूतना का देह जब दग्ध हुआ तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित हैरान हो गए, महाराज जी महापापनी पूतना, इसके जलने पर सुगंध कैसे निकली, ये बात समझ नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा कि पूतना पापिनी है। अरे जिन प्रभु का प्राणांत काल में कोई नाम भी स्मरण कर ले तो वह जीव परम पवित्र हो जाता है। तो जो साक्षात सच्चिदानंद घन प्रभु को हृदय से चिपका करके छाती से लगा करके शरीर त्याग रही है, उसके कल्याण में भला क्या संशय रह सकता है। पूतना में एक भी गुण नहीं था और गोविंद ने फिर भी गुण निकाल लिया। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वा सदगति। नाम ही कितना गंदा, पूतना, पूतान नयति, जो बच्चों को उठा ले, अथवा पूत माने पवित्र, और पवित्रता जिसमें बिल्कुल न हो वो पूतना। नाम ही गंदा। तो काम अच्छा करती हो वो भी नहीं, बालघ्नी, बच्चों को मारती है। तो खानदान अच्छा रहा होगा, बोले वो भी नहीं, राक्षसी, राक्षस वंश की है। तो आहार पवित्र होगा, फलाहार करती होगी, बोले वो भी नहीं, रुधिरासना, रुधिर है असन, असन माने भोजन, रक्तपान करती है। तो भगवान के प्रति भाव अच्छा होगा, भगवान से प्यार करती होगी, वो भी नहीं। जिघांसयापि हरये, हरि के पास भी आई है तो जिघांसया, जिघांसया मान ले हंतुम इच्छा जिघांसया, भगवान को ही जहर पिला के मारने की दुर्भावना के साथ आई है। अब बोलो एक भी गुण है? न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न भावना अच्छी, पर फिर भी न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को कृपा करनी है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। बहाना क्या मिल गया? बोले स्तनम दत्वा सदगति। भगवान बोले बुरी भली जैसी हो, रिश्ते में तो मेरी मौसी है। मौसी मतलब माँ जैसी, और काम भी तो माँ जैसा ही कर रही है। अब तक मैया दूध पिलाती थी, आज मौसी भी मैया की तरह दूध पिला रही है। तो मैया जैसा मौसी ने काम किया है तो गति भी मैया जैसी ही मौसी को मिलनी चाहिए। तो जिस पूतना से एक दोष भगवान न देख करके उसके जबरदस्ती गुणारोपित करके भगवान ने उस पर कृपा कर दी, तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। ये श्रद्धा भक्ति से जो भगवान से अपना संबंध जोड़ेगा उस पर भगवान क्या कृपा करेंगे, उसको कौन सी गति देंगे, ये तो गोविंद ही जाने। ये प्रश्न ब्रह्मा जी ने भी अपनी स्तुति में पूछा। एसाम घोष निवासनाम उत भवान किम देयराते तिन। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु इन अपने प्रेमियों को, अपने ब्रजवासियों को आप कौन सी गति प्रदान करेंगे?
भगवान बोले हम अपने धाम में भेज देंगे इनको। ब्रह्मा जी बोले अपने धाम में तो आपने पूतना को भी भेज दिया, तो जो गति पूतना को दे दी वही गति आप अपनी माँ जसोदा को देंगे, ये कोई न्याय है तुम्हारा? ये तो टका शेर भाजी टका शेर खाजा वाली बात है। सारी धान 22 पसेरी एक ही भाव, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान बोले तो हम इन ब्रजवासियों को सकुटुंब पूरे परिवार सहित अपने धाम में बुला लेंगे, तब तो वो ऋण हो जाएंगे इनके ऋण से। बोले तब भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बोले महाराज पूतना के कुल में भी आपने किसको छोड़ा? सबको ही तो अपने धाम में बुला लिया। सदवे सादिव पूतना पी सकुला, जो द्वेष करने वाली जहर पिलाने वाली पूतना थी उसके भैया बकासुर को और उसके कुटुंब में भी आपने किसी को न छोड़ा, सबको अपने धाम में बुला लिया। तो उसी ब्रजवासियों को भी सपरिवार अपने धाम में बुला लोगे तो क्या विशेषता होगी? भगवान बोले तो तुम ही बताओ फिर मैं करूं क्या, कैसे ऋण होऊंगा? बोले आप में सामर्थ्य ही नहीं है सरकार जो इन ब्रजवासियों से ऋण हो सकें। आप एक ही उपाय है कि हाथ जोड़ करके आप इनसे प्रार्थना करें कि मुझे ऋण कर दो। तो ये बड़े दयालु हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके ये तुरंत आपको अपने आपके समस्त ऋणों से ऋण कर देंगे। बाकी आप में सामर्थ्य नहीं जो इन ब्रजवासियों के ऋण से ऋण हो सके। ये ब्रह्मा जी का वचन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जब पूतना जैसी पापनी में भी दोष नहीं देख सके तो भगवान अपने निज जनों का दोष भला कैसे देख सकते हैं? जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अति मृदुल स्वभाव, इतना कोमल स्वभाव है भगवान का कि उन्हें दोष दिखता ही नहीं। अब एक दिन की बात, लाला का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने बड़े प्यार से आंखन में काजल लगा के सजा करके सुलाया और सोते हुए लाला ने एकदम करवट बदल ली। तो खुशी के मारे मैया तो नाचने लग गई, छोरा मेरो बड़ो है गयो, देखो लो अपने आप ही करवट बदल लियो, मैं तो गीत गवाऊंगी। तो मैया ने नाई बुला के पूरे ब्रज में दोहाई लगवा दी। गोपियां ले ले बधाई मंगल गीत गाती आई। मैया बोली सुनो सुनो, ज्यादा हल्ला मत मचाओ नहीं तो छोरा जग जाएगा। गोपियां बोली हम का तेरो मुँह देखवे आई हैं यहाँ पे, गाएंगी बजाएंगी तो हल्ला तो मचे कोई। मैया बोली तो 2 मिनट रुक जाओ। और लाला को पालनो उठा करके दूर खड़ी गाड़ी के नीचे लटकाए दियो और मट मट का आंगन के उठा के गाड़ी के ऊपर धर दिए। मैया बोली प्रेम से गाओ बजाओ, अब कोई चिंता ना है। और गोपियों ने जो ताता थैया करके मंगल गीत गाए कि जाग गई कन्हैया। और नींद खुली तो चारों तरफ देखे भी लगे और मन में सोच भी लगे कि वाह गीत हमारे गव रहे हैं। और जाके ताई गीत गाए जा रहे हैं, वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे। तो उत्सव हमारा ही हो रहा है, हमको ही घर के बाहर लटका रखा है। चलो भीतर चलें, पर चलें कैसे? चलना फिरना तो अभी सीखा नहीं है। तो अब क्या करें? एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम। बच्चा रोवे तब बाप पे सबको ध्यान जावे। तो कन्हैया ने रोना चालू कर दिया। अब गला फाड़ के बड़ी देर तक रोते रहे पर काऊ ने ना सुनी। सब गाने में मस्त है, ग्वाला खेलने में व्यस्त हैं और गोपियां गाने में मस्त हैं। नैवा शृणोद्वै रुदितम सुतस्य सा, रुदम स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत। जब बहुत ज्यादा रोने पर भी काऊ ने ना सुनी तो भगवान को बड़ा बुरा लगा कि अब क्या करें, रोना भी बेकार गया। तो रोते रोते गोविंद ने घुमा करके गाड़ी में भोलात मारी कि दम से टूट गई गाड़ी। सकट भंजन हुआ, मटका भी सब फूट गए। मैया गाना बजाना भूल गई, भाग करके बाहर आई, टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई। ग्वालन ने दौड़ करके गाड़ी के नीचे से लाला को निकाल के मैया की गोदी में दिए।
जब मैया का दूध पीने लगे तो मैया की जान में जान आई। भगवान की कृपा से छोरा बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई चोट तो लगी ना है। पर बड़े गजब की बात है, अभी कोई आंधी तूफान तो ऐसो आयो ना है, बैल साण अभी कोई निकरो ना है। तो धरी धरी अचानक गाड़ी टूट कैसे गई? तो दो छोरा भागे आए, मैया हम बताएं, बेटा बताओ। और ये मैया तू गायबे में लगी और ये सब खेलबे में लगे, अचानक तेरो लाला रोबे लगो। तो हमने सोची याकू मैया की गोद में दे आए, और जैसी तेरे लाला के पास आते तब तक हमारी आंखन के सामने तेरे छोरा ने वो लात मारी कि धम्म से उड़ गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, कहीं भांग पी के तो ना चले घर से, तुम्हारी बुद्धि खराब है गई है या नेक से छोरा ने लात मार के गाड़ी आकाश में उड़ाई दी? भाग आते। मैया ने डांट के सबरे भगाई दिए। छोरा के मैया तेरी सौगंध खा रहे हैं, हम आंखंदे की बात बता रहे। रुदिता ने न पादेन क्षिप्त में तन्न संशय अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम, ये तेरे छोरा की चरण की ठोकर से ही गाड़ी टूटी है, न संशय, यहां में न को संशय ना है, क्योंकि आंखन दे की बात बता रहे। मैया बोली आंखन को इलाज करवा लो, ये पागलन जैसी बातें मोह मत बताओ। मैया ने को मानवे को तैयार ना है। नते श्रद्धा रे गोपा बाल भाषित मित्युत। सुखदेव जी कहते हैं सभी बूढ़े बुजुर्ग ग्वाला इकट्ठे होके एक ही शब्द में बोले, भैया छोरन की बातें हैं, ये बोले कछू और देखें कछू, न जाने कहा देखो वो बता कछू रहे। बच्चन की बातन पे काय को माथा पच्ची करो। ठीक है भग जाओ यहाँ से। छोरा चिल्ला चिल्ला के चले गए, पर काऊ ने या बात पे विश्वास ना किया। मैया ने तो ब्राह्मणों को बुला के ग्रह शांति करवानी चालू कर दी। महाराज मेरे छोरा की अलाय बलाय सब दूर भग जाएं, ऐसो मंत्र पढ़ो, और दान दक्षिणा देके ब्राह्मणों को आशीर्वाद लेके विदा किए। अब एक दिन की बात, मैया बड़े प्यार से गोद में लिए स्तनपान करा रही थी कि तृणावर्त तूफान बन के आ गया, चक्रवात का रूप बना के। भगवान ने तिरछी निगाह से देखा कि मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। हमारी भी बहुत इच्छा है रही है उड़वे की। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला में ने एक सैर सपाटो हम करे आवे, पर मैया गोद में लिए बैठी है, ने को उतारबो ना चाह रही। तो भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। थोड़ी देर में इतने वजनदार हो गए कि मैया को गोद में लेना मुश्किल पड़ गया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। जब ज्यादा वजन लगे तो धरती में उतार दिए, और आंखें फाड़ के मैया देख भी लगी, हे भगवान मेरो फूल जैसो हल्को फुल्को छोरा, आज मुँह को इतनो भारी भारी क्यों लगे भाई। माधव मुस्कुराए गए तो मैया मोहित है गई। अरे समझ गई 2 घंटा से बैठी बैठी आकू दूध जो पिवाए रही हूँ, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी भारी है गयो। अब बताओ दूध पीवे से छोरा भारी है जाए? पर मैया को जम गई बात। लाला रे खेल कूद के दूध हजम कर ले, बाद में गोद लूंगी। और आंगन में खेलता छोड़ के मैया चली गई भीतर कछु काम से। मिल गया अवसर तृणावर्त को, वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए, पूरा ब्रजमंडल घूम लिए। पर जो ब्रज के बाहर जाने का प्रयास किया तृणावर्त ने, तो भगवान ने गला दबाया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया कि जल्दी जल्दी में कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बच्चा है कि पहाड़, इतना भार। भगवान को तो हंसी आने लगी। अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं, और दुष्ट तू हम में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालो। सिर पकड़ के शिला पर ही उसको उठा के पटका, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तूफान शांत हो गया, क्योंकि इस तृणावर्त के बवंडर से मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। एक मुहूर्त के लिए तो धूल से पूरा ब्रज इतना आच्छादित हो गया कि दिन में भी अंधकार छा गया। रजसा तमसा व्रतम, रज से तम माने अंधकार छा गया। आपने देखा होगा आंधी आती है ना, आजकल तो बहुत चल रही है। ये मौसम ही आंधी तूफानों का है। जब जोड़ का बवंडर आता है ना, तो दिन में भी अंधेरा कर देता है। इतनी धूल उड़ती है कि लोग आंख बंद कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, धूल भीतर न घुसे आवे।
अब देखिए ये जितनी लीला है ना, इन सब के भी आध्यात्मिक संकेत हैं। थोड़ा कुछ क्षणों में उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। ये जो मानव शरीर है ना, ये भी ब्रजमंडल है। इसका नाम ब्रज क्यों है? ब्रजगतौ धातु है। ब्रजति भगवत समीपे स ब्रज। जो तुम्हें भगवान के निकट पहुंचा दे, भगवान से मिला दे, उसका नाम है ब्रज। ब्रज में लोग किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि गोविंद मिलेंगे, बिहारी जी के दर्शन होंगे, राधा वल्लभ लाल के दर्शन होंगे। तो ब्रज की महिमा क्यों है? क्योंकि गोविंद यहाँ प्रकट भये हैं। गोपियों ने यही तो कहा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, तब जन्मना ब्रज वैकुंठाद अधिकम जयति। ब्रज में आप जब से जन्म लिए हो, तब से ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ गई। तो शरीर भी ब्रजमंडल है, इसी में गोकुल धाम है। गवांकुलः गोकुलः। गो नाम गायों का भी है और गो नाम इंद्रियों का भी। इंद्रिय समुदाय को भी गोकुल कहते हैं। तो इस शरीर रूपी ब्रजमंडल में जो इंद्रिय समुदाय है, ये भी गोकुल धाम है। अब ब्रज की महिमा सार्थक कब होगी? जब गोपाल प्रकट हो जाएं। गोविंद गोकुल आयो। ऐसे ही इस हृदय के ब्रजमंडल में, गोकुल धाम में जब गोपाल प्रकट हो जाएंगे,